पाकिस्तान की बात, क्योंकि पाकिस्तान ले रहा है हमारे सब्र का इम्तिहान और हम उससे कह रहे हैं पाकिस्तान इम्तिहान न लो। एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा और सरहदी गांवों को खाली कराना शुरू कर दिया। बीती रात पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से जोरदार गोलाबारी की गई है, जिसका भारतीय जवानों ने, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पिछले 5 दिनों से पाकिस्तान लगातार चाल पर चाल चल रहा है, खुद भारत को उकसा रहा है और खुद को पाक साफ साबित करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को भी अब बीच में ला रहा है। एलओसी पर 5 दिन पहले धोखा देने के बाद पाकिस्तान 50 बार रंग बदल चुका है। पड़ोसी मुल्क ने सरहद पर जंग जैसे हालात पैदा करने शुरू कर दिए। बीती रात भी जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर की खामोशी टूटी पाकिस्तान की सेना के सीज फायर के उल्लंघन से। करीब 48 घंटे बाद पड़ोसी मुल्क की सेना ने एक बार फिर शुरू की भीषण फायरिंग। कृष्णा घाटी में इंडियन आर्मी के पोस्ट पर मोर्टार से हमला किया और गोलियों की बौछार कर दी। भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 8 जनवरी को 2 भारतीय जवानों की शहादत के बाद पाकिस्तान ने तीसरी बार सीज फायर तोड़ा है। सरहद की आबो हवा में जहर घोल चुके पाकिस्तान को उसके इस हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब मिला। हमारे दुश्मन की इस घटिया हरकत के बाद हमारे जवानों का मनोबल गिरा नहीं है, बल्कि ऊपर ही गया है। हमारे जवान पहले से ज्यादा चुस्त हैं और पहले से ज्यादा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं और कभी भी जरूरत पड़ने पे हम दुश्मन को इस फेंस को क्रॉस करके कभी भी जाने नहीं देंगे आगे। जो इन्होंने घटना की है इसके ऊपर हमें भी जोश है कि अगर गवर्नमेंट अगर हमें भी बोले कि अगर आप वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो तो हम भी तैयार हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को ये चीज नहीं करनी चाहिए। हम तो यही अग्री करते हैं कि अगर अमन शांत से रहना है तो पाकिस्तान को जो ऐसे जो गिरी हुई घटना है ये नहीं करनी चाहिए। सीज फायर तोड़ने के अंजाम को जानते हुए भी पाकिस्तान भारत को उकसाने से बाज नहीं आया। पड़ोसी मुल्क ने सरहद पर गतिविधियां बढ़ा दी हैं और साफ साफ इशारा करने लगा है कि वो चाहता क्या है। पाकिस्तान की सेना ने नियंत्रण रेखा के फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी फौज की तादाद बढ़ा दी है, अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है और सीज फायर का उल्लंघन तेज कर दिया है। पाक सेना ने एलओसी से सटी आबादी को इलाका खाली करने का हुक्म सुना दिया है और एलओसी पर भारत की ओर खुलने वाले सभी दरवाजे पाकिस्तान ने बंद कर दिए हैं। पड़ोसी मुल्क के मंसूबे साफ हैं। वो सरहद पर जंग जैसे हालात तैयार कर रहा है, भारत को उकसा रहा है, लेकिन उसकी इस बदली चाल का जवाब भारत ने सधे अंदाज में दिया। भारतीय सेना के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। सरहद पर फौज तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन चौकसी तेज कर दी गई। सरहद पर शहादत देने वालों का बदला लेने के लिए फौज का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बीएसएफ ने अपने इस गुस्से का इजहार किया लोहड़ी न मनाने का फैसला करके। उन्होंने बहुत गलत भी किया हमारे साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। इतने लोग हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, वहां पर तत्पर है हमारी सेवा के लिए। उनका अगर ऐसा हाल होगा तो लोग के दिल पे क्या बीतेगी। मेंढर में जो घटना घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं बीएसएफ के जवान भी शामिल है सेना के साथ साथ उसकी दुखी घड़ी में, और उन्होंने उस उत्साह से लोहड़ी का त्योहार मनाने का फैसला नहीं किया है जिस उत्साह से वो हर साल मना रहे थे। जाहिर है जब देश की जनता में गुस्सा है, देश की सेना में गुस्सा है, तो बीएसएफ कैसे पीछे रहेगी। हालात के साथ साथ लगातार चाल बदल रहा है पाकिस्तान और इसकी गवाही दे रही है नियंत्रण रेखा पर बढ़ रही यह हलचल। यारेस्पोरा में नियंत्रण रेखा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें दिख रहा है भारत और पाकिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप। सूत्रों के मुताबिक सीज फायर के उल्लंघन के मामलों की जांच के लिए पाकिस्तान ने यूएन को सरहद पर बुलाया है ताकि वह खुद को पाक साफ साबित करने में कामयाब हो जाए। यारेस्पोरा सेक्टर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एलओसी पर दोनों देशों की फौज इस वक्त आमने सामने है, लेकिन भारत ने बातचीत का रास्ता अभी भी नहीं छोड़ा है। भारत सरकार ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की नाफरमानी अब और नहीं चलेगी। पाकिस्तान अगर बातचीत से नहीं मानता है तो हमारे पास हैं विकल्प, और हमारे वो विकल्प भी खुले हुए हैं।
सरहद पर चौकसी बढ़ गई है। सेना ने कमर कस ली है। सीमा पार से हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है भारतीय फौज। 8 जनवरी की बर्बरता के बाद भारत ने जता दिया है कि पाकिस्तान को हर गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा। एलओसी पर पाकिस्तान की फौज की हरकत बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है और हद से आगे बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान। इस हालात को समझने और आगे की रणनीति तय करने के लिए रक्षा मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के मुखिया, रक्षा सचिव और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मौजूद थे। बैठक के बाद वायुसेना प्रमुख के तेवर इशारा कर रहे थे कि भारत पाक की नाफरमानियों को अब और नहीं सहेगा। We are monitoring the situation very carefully. Because if these things continue the way they are and the violations continue to take place, then perhaps we may have to look at some other option. इधर भारतीय वायुसेना प्रमुख ने चेतावनी दी और उधर पाकिस्तान की फौज में खलबली मच गई। एयर चीफ की चेतावनी के बाद पाकिस्तान ने अपने नेवी चीफ को आगे किया। पाक नेवी के जॉइंट एडमिरल जकाउल्लाह ने बयान दिया और कहा, भारतीय नेवी के अभ्यास से पाकिस्तान चिंतित नहीं है। पाकिस्तान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने जुबानी गोले दाग दिए, लेकिन उसे भी पता है इसका अंजाम क्या होगा। हिंदुस्तान से टकराने की कीमत क्या होती है, यह पाकिस्तान पहले भी देख चुका है। लेकिन हिंदुस्तान के इरादे साफ है, सीमा पर कोई ढिलाई नहीं होगी और मुद्दा बातचीत से सुलझे तो बेहतर है। हमने ये बात साफ तौर पर कही है कि ये जो घटना है ये अमानवीय है, ये जेनीवा कन्वेंशन और रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के सख्त खिलाफ है। रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि इसको एक निर्णायक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए जो भी कूटनीतिक रास्ते हैं, जो भी डिप्लोमैटिक पहल करनी जरूरी है, वो भारत सरकार जरूर करेगी। पानी सिर से ऊपर जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में दर्जनों बार पाकिस्तान ने सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। खुफिया खबरों की माने तो पाकिस्तान 10,000 आतंकियों की भारत में घुसपैठ कराने की फिराक में है। बावजूद इसके भारत ने इस मुद्दे का बातचीत से हल निकालने का रास्ता नहीं रोका है। इसे पाकिस्तान भी समझ ले तो बेहतर है। दिल्ली से शमशेर सिंह, सिद्धार्थ तिवारी और लाहौर से हम जामिद के साथ आज तक ब्यूरो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं जम्मू। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान हमें उकसा रहा है और उसके बाद वो यूएन को भी बुला लेता है, पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके पीछे पाकिस्तान की छिपी हुई मंशा क्या है? साजिश सईद, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं और अपने देखने वालों को कि दरअसल जो बीती रात युद्धविराम का उल्लंघन हुआ है, 8 तारीख से के साथ मिलाकर अगर देखें सबसे भीषण गोलीबारी जो है पुंछ की कृष्णा घाटी इलाके में हुई है, जो मेंढर में पड़ता है। करीब 12 पोस्टों पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई है और सेना के सूत्रों ने कहा है कि एक बहुत बड़ा आतंकी जत्था था सीमा के उस पार, जिसको वो घुसपैठ कराने की फिराक में है। तो कहीं ना कहीं यहां पर अब मंशा साफ होती है कि इस जो तनाव चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसका फायदा भी पाकिस्तान ये उठाकर लेना चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को जम्मू कश्मीर में धकेल सके। और अगर देखें तो सिर्फ यही एक रास्ता बचा है पूरी 740 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर घुसपैठ की कोशिश जो है एक तो की जा रही है, दूसरा ये घुसपैठ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है क्योंकि यहां पर बर्फ नहीं है, नाले हैं और आतंकवादी छुप के यहां से निकल सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तनाव भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, उसका पाकिस्तान फायदा उठाना चाहता है। कल भी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, एक रैली हुई है, प्रदर्शन हुआ है भारत के खिलाफ और कहीं ना कहीं जिहादी संगठन जो है वो इसका खूब फायदा उठा रहे हैं और रिक्रूटमेंट उन्होंने शुरू कर दी है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में कि किस तरह से भारत उन पर हमला कर रहा है और वो खामोश बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरा तीर जो है आतंकी संगठनों और जिहादी संगठनों के लिए बन रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो सबसे सामने आ रही है कि अब डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी पाकिस्तान काफी सक्रिय हो गया है, क्योंकि जो
नियंत्रण रेखा में पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है, वहां पर अगर गोली चलती है वो मुजफ्फराबाद में भी सुनाई देती है, तो वहां पर पूरे इलाका जो आबादी से भरा हुआ है तो वहां ज्यादा असर दिखता है। लेकिन पुंछ का जो इलाका है वो काफी बड़ा इलाका है, वहां पर अगर गोलीबारी होती है वो श्रीनगर और जम्मू में सुनाई नहीं देती, तो इसलिए यहाँ के लोग और यहाँ का अवाम जो है वो उससे दूर ही रहता है। तो जो भी कुछ होता है वो सीमा पर होता है, लेकिन वहां जो कुछ होता है वो सीमा के नजदीक अलग। तो कहीं ना कहीं जो पूरा ये तनाव भारत और पाकिस्तान है उसको अपनी तरीके से पाकिस्तान बुनने की कोशिश में भरपूर लगा हुआ है। धमकी, चेतावनी और रणनीति के बीच एक बुरी खबर यह है कि 8 जनवरी को जिस वक्त पाकिस्तानी फौजियों ने घात लगाकर हमारे 2 जवानों की हत्या की, उसी वक्त 15 से 20 आतंकवादी जम्मू की सीमा के रास्ते हमारे देश में दाखिल हुए। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में 10,000 आतंकवादी भारत में घुसने के लिए इस वक्त तैयार बैठे हैं। सीमा पर पाकिस्तान बार बार सीज फायर तोड़ रहा है, भारतीय फौज को उकसा रहा है। एलओसी पर पाकिस्तान के हमले का भारत के जवान मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन इस बीच खुफिया सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो बेहद डरावनी है। खुफिया सूत्रों की माने तो पुंछ में 2 सैनिकों की बर्बर हत्या के अलावा पाकिस्तान की सेना अपने एक और नापाक मंसूबे में कामयाब हो गई है, और वो मंसूबा है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना 15 से 20 आतंकवादियों की खेप भारत में दाखिल कराने में कामयाब हो गई है। देखिए, ये इनका बहुत पुराना तरीका है। ये हमेशा फायरिंग के जरिए, खासतौर से उन एरियाज में जहां पे इमीडिएट गांव होते हैं या विलेज होते हैं या बस्तियां होती हैं, उस तरफ ये फायरिंग करते हैं, फिर उन लोग को इस अंदर ढकेलने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने 15 से 20 आतंकवादियों की जम्मू के रास्ते भारत में घुसपैठ कराई है, जिनको हुक्म मिला है हिंदुस्तान में तबाही मचाने का। इतना ही नहीं, खबर है कि करीब 10,000 दहशतगर्द सीमा के उस पार भारत में घुसपैठ कराने के लिए तैयार किए गए हैं, और पाकिस्तान की सेना मौके की तलाश में है। सरहद पार तैयार बैठे आतंकवादियों में तालिबान के खूंखार आतंकी भी शामिल है। भारत को अपनी मिलिट्री को बहुत तेजी से तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर नजर आने लगा है, जब वेस्टर्न फोर्सेज इस साल और अगले साल जो अफगानिस्तान खाली करेंगे कराची रूट से। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात उसे तोड़ रहे हैं। देश दिवालियेपन की कगार पर है, सेना आतंकियों के साथ है, और वो दहशतगर्दों के पूरे दस्ते को भारत में झोंक देना चाहती है। बिल्कुल लॉन्चिंग पैड पे वो है, बॉर्डर के ऊपर है, पाकिस्तान की आर्मी के साथ तालमेल है, और पाकिस्तान की आर्मी के लोअर एचलॉन्स टेररिस्ट से मिले हुए हैं। तो जब वो पाकिस्तान आर्मी को कहता है वो फायरिंग शुरू हो जाती है, और उसी समय बैड वेदर को की आड़ लेकर, फायरिंग की आड़ लेकर टेररिस्ट को अंदर कर देता है। इस तरीके से वो आप काम को अंजाम देता है। कश्मीर में जब से अमन का दौर लौटा है, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना और आतंकी बेचैन है। पाक की हुकूमत के लिए कश्मीर रोटी दाल का मसला है। सेना इसी कश्मीर के लिए कभी भी सत्ता पर चढ़ बैठती है, और दहशतगर्दों के लिए कश्मीर मजहब का मरहम है। भारत की नीति यह है कि उसे पाकिस्तान की पीड़ा के साथ ही जीना होगा, लेकिन विदेश नीति में बदलाव और सख्ती पाकिस्तान को उसकी हदों में कैद कर सकती है। ये लीक से हटकर चलने का वक्त है। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली, आज तक।